हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम एल्स इफ और इफ स्टेटमेंट के बारे में जो भी हमने सीखा है उसको और बेहतर तरीके से क्लियरिफाई करने के लिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं एक नया प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट करूंगा, जिसके थ्रू हम उसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इफ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है। मैंने यहाँ पे जो एक प्रोग्राम बनाया है, इसमें मुझे फाइंड करना है लार्जेस्ट वैल्यू कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। मैंने यहाँ पे 5 डिफरेंट वेरिएबल्स लिए हैं और उनको अलग अलग वैल्यू यहाँ पे असाइन किए। मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू किस वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट करती है। जो भी वेरिएबल के अंदर जो है लार्जेस्ट वैल्यू है, वो वैल्यू एज एन आउटपुट मुझे सामने आ जाए। तो इसके लिए हमने कंडीशन अप्लाई करते हैं इफ एल्स और एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करके। इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट के अंदर हम अपना कंडीशन सबसे पहले ए वेरिएबल के लिए अप्लाई करते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी इफ ए इज ग्रेटर देन बी। उसके बाद ए का कंपैरिजन जो है सी के साथ भी होगा, डी के साथ भी होगा, ई के साथ भी होगा। तो मल्टीपल कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज किया जाता है डबल एम्परसेंड, जिसका नाम है एंड ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं। ऑपरेटर्स के बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो जो पीछे वीडियोस बनाई है उसमें सीखा है कि ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। तो उनमें एक ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर एंड ऑपरेटर भी है, जिसके बारे में हमने सीखा है। तो एंड ऑपरेटर मल्टीपल कंपैरिजन अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है लॉजिकल कंडीशंस के अंदर। तो हमने ए का कंपैरिजन बी के साथ किया और ए ग्रेटर देन है सी से एंड ए ग्रेटर देन है $D और एंड ऑपरेटर अगेन ए इज ग्रेटर देन ई। इसमें से एंड ऑपरेटर किस तरह से काम करता है? एंड ऑपरेटर सबसे पहले टेस्ट करेगा ये वाली कंडीशन को। अगर ये ट्रू हो जाती है तो ठीक इसके नीचे लिखी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर ये फॉल्स होती है तो इस वाले में जाएगा, ये फॉल्स होती है तो इस वाले में जाएगा, ये फॉल्स होती है तो इस वाले में जाएगा। इनमें से किसी भी एक कंडीशन का नहीं, बल्कि सभी कंडीशन का ट्रू होना एग्जिस्ट करता है। देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जिसका मतलब ये हुआ कि ए जो है स्मॉलर हो जाएगा सी से, तो ऐसे केस में जो है इसके नीचे लिखा गया ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है। एंड ऑपरेटर के साथ ये रहता है कि इसके अंदर लगाई गई जो सभी कंडीशन है इनका ट्रू होना सही है। तो हमारे लिए भी यही है कि अगर ए की वैल्यू जो है बी से, सी से, डी से और ई से, इन सभी से बड़ी होती है, तो उसी मायने में जो है ए के अंदर जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है जो सबसे लार्जेस्ट है, तो हम एको करते हैं। सबसे पहले वैल्यू हमने प्रिंट करनी है। तो हमने आपको बताया था वेरिएबल किस तरह से आप डबल कोट्स के अंदर यूज करोगे, इज लार्जेस्ट अमंग ऑल। और इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से डिस्प्ले करने के लिए मैं इसको हेडिंग टू टैग के अंदर यूज करता हूं और इसको h2 टैग को क्लोज कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं अगली कंडीशन पे। अगली कंडीशन एल्स इफ के अंदर हम यहाँ पे पुट करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि मान लो सपोज दैट ए स्मॉलर हो जाता है बी से, तो इससे आगे ये रन ही नहीं होगा और वो यहाँ पे आ जाएगा। बी ग्रेटर हो गया जब ए से, तो हम बी का कंपैरिजन जो है बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यू के साथ करेंगे। बी इज ग्रेटर देन सी एंड बी इज ग्रेटर देन डी एंड बी इज ग्रेटर देन ई। इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है बी के अंदर वो लार्जेस्ट वैल्यू है। तो ये रह गया। उसके बाद हम इस कंडीशन को भी कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और इस केस में क्या होगा, अगर बी की वैल्यू जो है सी से स्मॉलर हो जाती है तो हम सी का कंपैरिजन किससे करेंगे? सी का कंपैरिजन हम डी से करेंगे। सी इज ग्रेटर देन डी एंड सी इज ग्रेटर देन ई। अगर ये केस हमारे पास ट्रू होता है तो हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो सी के अंदर एग्जिस्ट करती है। और लास्ट हमारे पास कंपैरिजन क्या रहता है, एल्स इफ। और इसके अंदर हम अगर
डी की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है सी से, तो डी का कंपैरिजन लास्ट में किससे रहेगा, डी इज ग्रेटर देन ई। अगर ये सही होता है तो इसके अंदर जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो सबसे बड़ी है। लास्ट हमारा जो रेस्ट ऑफ द केस रहता है एल्स, एल्स के अंदर हम कोई भी कंडीशन नहीं लगाते। एल्स का मतलब हुआ रेस्ट ऑफ द केस। अगर ये सारी लगाई गई कंडीशन फॉल्स होती है, गलत है, तो लास्ट में जो आप केस या जो भी चीज आप स्टेटमेंट एज एन आउटपुट चाहते हो वो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो। लास्ट में हमारे पास वैल्यू बची सिर्फ ई की। मतलब ये कि अगर यहाँ पे पहुंचते पहुंचते डी जो है ग्रेटर है इन सभी से, और डी का कंपैरिजन जब आप ई से करते हो और ई की वैल्यू जो है डी से बड़ी है, तो रेस्ट ऑफ द केस में ये वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैं जरा इस प्रोग्राम को एक बार फिर सही तरीके से समझाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 5 डिफरेंट वेरिएबल्स है जिनको मैंने अलग अलग वैल्यू असाइन की है, और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट का यूज करके हमने इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू गेट करनी है कि इनके अंदर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो हमने ए का कंपैरिजन सब वैल्यूज के साथ किया, इसी तरह से एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करके हमने बी का कंपैरिजन, सी का कंपैरिजन, डी का कंपैरिजन सभी के साथ किया। रेस्ट ऑफ द केस में अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। तो आइए जरा इसको सेव करते हैं और प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं कि किस तरह से वो एग्जीक्यूट करता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ। 22 इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल। चेक करते हैं 22 वैल्यू जो है किस वेरिएबल के अंदर है। यस, इट इज सी के अंदर 22 है। जरा अपनी कंडीशन को हम चेंज करते हैं, यहाँ पे वैल्यू 2 रख देते हैं, सेव करते हैं, और अब हमारे पास जो वैल्यू है वो कहाँ आएगी, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए जो 11 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। तो इसका मतलब हमारी कंडीशन जो है सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है, इसमें ए की वैल्यू सबसे लार्जेस्ट है। अब जरा हम बी की वैल्यू चेंज करते हैं 14, और यहाँ पे ये सही है, और रिफ्रेश करते हैं। 14 इज लार्जेस्ट अमंग ऑल। अब जरा इसकी चेंज करके रखते हैं, और मैं यहाँ पे कंडीशंस थोड़ी कम कर देता हूँ इस वैल्यूज को, और सेव करते हैं और जरा रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए इस तरह से वो लार्जेस्ट वैल्यू जो भी जिस भी वेरिएबल के अंदर आप चेंज कर रहे हो वो एज एन आउटपुट जो है किसी भी इन कंडीशन में से एक कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट हो रही है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल कि किस तरह से आप इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, और भी काफी अलग अलग और बेहतर एग्जांपल्स आप जो है क्रिएट कर सकते हैं एल्स इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।